स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पाकिस्तान में चीन के धन से बने ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने इसे अपनी जनता के सामने एक बड़ी सफलता के रूप में रखा, लेकिन चीन सरकार के मुखपत्र ने कुछ ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। इसके बाद पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार और चीन पर आग बबूला हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आर्थिक बदहाली की मार झेल रहे पाकिस्तान में चीन लगातार निवेश कर रहा है, जिसको लेकर शहबाज सरकार इन दिनों चीन की वाहवाही में लगी हुई है। इस बीच चीन के पैसों से बने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर पाकिस्तान की सरकार गर्व कर रही है और इसका जश्न मना रही है। इसी कड़ी में सोमवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान नए ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस एयरपोर्ट को चीन के साथ दोस्ती का प्रतीक बताया। हालांकि सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने इसे डोनेशन करार दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट करके बताया, चीन द्वारा दान किए गए नए ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सोमवार को आधिकारिक रूप से परिचालन शुरू कर दिया। कराची से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की पहली उड़ान PIA 503 इस नए हवाई अड्डे पर पहुंची। वहीं इस बीच ग्लोबल टाइम्स के एयरपोर्ट को दान बताए जाने के बाद पाकिस्तानी अवाम अपनी सरकार और चीन से खफा है। लोगों के मुताबिक ग्वादर एयरपोर्ट CPEC के उत्पीड़न का प्लान है। बता दें कि ग्वादर का एयरपोर्ट पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इसे चीन की सरकार के पैसे से बनाया गया है, जिसके लिए चीन ने पाकिस्तान को $230 मिलियन का अनुदान किया। इस एयरपोर्ट को बनाने की आधारशिला इमरान खान ने मार्च 2019 में रखी थी। इस एयरपोर्ट का अक्टूबर 2024 में शहबाज शरीफ ने उद्घाटन किया था। वहीं 20 जनवरी 2025 को पहली बार एक विमान इस एयरपोर्ट पर उतरा। गौरतलब है कि बलूचिस्तान में ग्वादर चीन के लिए काफी अहम है। पाकिस्तान के ग्वादर में चीन अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। यहाँ बने बंदरगाह पर भी चीन बड़ा निवेश कर चुका है। ग्वादर का बंदरगाह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ग्वादर बंदरगाह बनाने के पीछे चीन का उद्देश्य पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लिए चीन के व्यापार मार्ग को कम करना था। हालांकि बलूचिस्तान के लोग इस CPEC का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इस दौरान चीन के कई इंजीनियरों की यहां पर हत्या भी हो चुकी है। दिलीप सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। उनसे हम इस मामले पर बातचीत करेंगे। दिलीप जी, जहां पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि ये जो ग्वादर एयरपोर्ट है ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का प्रतीक है, वहीं ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ये चीन के द्वारा दान दिया गया है पाकिस्तान को। और जब ग्लोबल टाइम्स की ओर से ये कहा गया तो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी कुछ लिख रहे हैं। उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बेइज्जती की है चीन ने। क्या कुछ कहेंगे आप? अब ये तो पाकिस्तान को सोचना होगा। चीन ने जो दिया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान को अपना दोस्त तो मानता ही है, लेकिन दोस्त जो इतनी इस बदहाली की हालत में है उसे तो चीन केवल दान ही दे सकता है। उसे आप भिक्षा कहिए या कर्ज कहिए या दान कहिए, जो कहिए। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसे BRI कहते हैं, इसके अंतर्गत जिसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे CPEC के नाम से जाना जाता है, जो कि चीन से ग्वादर तक सड़क का और आगे फिर रेल की व्यवस्था का भी प्लान है, उसका एक हिस्सा है। उसके तहत चीन ने पाकिस्तान में लगभग 60-62 बिलियन डॉलर का प्लान बनाया है। उसमें से काफी पैसा खर्च हो चुका है और उसी के तहत ये ग्वादर में ये एयरपोर्ट बनाने का प्लान है। इस एयरपोर्ट का लगभग सारा पैसा, करीब $25 करोड़ चीन ने खर्च किया है यहाँ पर। और ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, 3.5 किलोमीटर लंबा इसका रनवे होगा। उसके अलावा इसमें 4 लाख यात्री यहाँ पर प्रति वर्ष यात्रा कर सकते हैं। इतना बड़ा एयरपोर्ट क्यों चाहिए पाकिस्तान को, ये शायद न पाकिस्तान ने स्टडी किया है और न ही चीन ने स्टडी किया है। इसका कोई कमर्शियल यूज तो हो नहीं सकता है। ग्वादर बहुत छोटा शहर है, क्योंकि शहर भी नहीं है, और वहाँ ऐसा कोई वाणिज्यिक वहाँ पर कोई इसका महत्व नहीं है, इसके कारण इतनी बड़ी पूंजी वहाँ लगाने का कोई औचित्य हो सके। लेकिन चीन ने किया है
चीन के लिए इसका एक सामरिक महत्व है, क्योंकि ग्वादर सीपेक गलियारा जो है उसका एक छोर है। ग्वादर अरेबियन सी पर एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है जहां पर चीन का नेवल बेस बन रहा है, और उस नेवल बेस के समर्थन के लिए वहां पर एक एयर बेस भी चीन के लिए जरूरी है। इसलिए चीन ने वहां पर ये एयर बेस स्थापित किया है। उसे वो दान कहता है, लेकिन वास्तव में ये तो का अपना बेस बन रहा है पाकिस्तान की धरती पर, इसलिए उसने वहां पैसा निवेश किया है। और जो कुछ पैसा खर्च करता है BRI, वो एक प्रकार से दान नहीं होता है, वो कर्ज होता है। और जो कर्ज का जो शिकंजा होता है, वो चीन ने बहुत अनेक देशों पर लगा दिया है लेकर। पाकिस्तान तो बिल्कुल उसमें फंस चुका है, और इसे दान कहना तो बिल्कुल झूठ है। इसे चीन का कर्ज का शिकंजा कहना चाहिए, जिसमें कि पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। और यही सवाल कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के जरिए काफ़ी कुछ उत्पीड़न किया जा रहा है बलूच लोगों का। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। वहां पर अनेकानेक संसाधन है, खदान है वहां पे, और बहुत सारे रेयर अर्थ्स वहां से निकलते हैं जिनका पाकिस्तान निकालता है। वहां से पहले सुई गैस भी निकलता था, अब तो खैर बहुत कम हो गया है वहां का। लेकिन बलूचिस्तान के जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका शोषण करता है पाकिस्तान वहां से। और वहां की जो आबादी है वो वैसी जैसे पहले थी वैसी अभी भी है। और वहां पर चीनी कर्मचारी वहां भर गए हैं जहां पर वो रोड बना रहे हैं, और बलूचिस्तान के लोग बेचारे अपने अधिकारों के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, और कई तो आतंकवाद पर भी उतारू हो गए हैं। इस प्रकार पाकिस्तान वहां पर सेना कार्रवाई कर रहा है उनके खिलाफ। उससे चीन के खिलाफ, चीन के कर्मचारियों के खिलाफ अनेक आक्रमण हुए, जैसे आपने कहा। ऐसी परिस्थिति में बलोच लोग बुरी तरह वहां पर फंस गए हैं, क्योंकि एक ओर पाकिस्तान का शिकंजा बढ़ रहा है, दूसरी ओर चीन का। तो इसमें उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमजोर हो गई है। यहीं पर एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। पिछले दिनों हमने देखा था कि इस तरह की खबरें भी आई थी, जिस तरह से BLA लगातार वहाँ पर जो चाइनीज़ इंजीनियर वहाँ पर काम कर रहे हैं उन पर कई सारे हमले हुए थे। उसके बाद इस तरह की बात आई थी कि चीन हो सकता है इनकी सिक्योरिटी के लिए अपनी सेना वहाँ पर उतारे, अपने सुरक्षा बलों को वहाँ पर लेके आए। तो ये जिस तरह से हवाई अड्डा बना है, ये कहीं ना कहीं चीन के लिए और आसानी हो जाएगी इससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हवाई अड्डा जो है, चूंकि ग्वादर पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है समुद्री रास्ता, और दूसरा हवाई रास्ता हो सकता है, क्योंकि सड़क का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इसलिए हवाई रास्ते से आना उनके लिए आसान हो जाएगा। हवाई अड्डे की सुरक्षा करना भी आसान होता है, जबकि जो लोग रोड से आते हैं वहां पर कहीं भी अटैक हो सकता है। इसलिए चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पर वो एक बेस बनाए जहां पर उसके सैनिक रह सकें। वैसे भी अभी जो चीनी जो कर्मचारी वहां काम करते हैं, उनकी जो नजदीकी सुरक्षा जो होती है वो चीन की सेना ही करती है। जो पेरीमीटर सिक्योरिटी से, जिसे बाहरी सुरक्षा कहते हैं, वो सुरक्षा पाकिस्तान देता है। आंतरिक सुरक्षा चीन की सेना ही देती है। आक्रमण जो होते हैं वो होते हैं तब जबकि चीन के कर्मचारी कहीं बाहर निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, या कराची वगैरह में किसी शहर में होते हैं, वहां पर आक्रमण हो पाता है। जहां उनके जो गढ़ हैं उन पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल होता है बलूची जो BLA के जो सैनिक हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सिन्हा साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इन दोनों विषयों पर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें